नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास विषय। और इतिहास की आज हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 20, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। और इसी के साथ जो पेपर फेस्ट के अंदर इतिहास विषय है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 क्लासों के अंदर हमने संपूर्ण इतिहास को है वो देख लिया है। और 20 के 20 जो ये क्लासें हैं इनकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभी मित्र हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको आज या कल के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो भी पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, जहां से आप अपने नोट्स है वो आसानी से बना सकते हैं। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो आपके सामने आज रहेगा दोस्तों, वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। आराम से देखेंगे, कम समय में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए अंत तक आप सभी साथी बने रहें। और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के इस क्लास की ओर। क्लास नंबर 20 है इतिहास की, और अंतिम इतिहास की ये हमारी अंतिम क्लास है, राजस्थान का एकीकरण। कोई सा भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बनकर आए, हमारा क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से देखें, 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया है? 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया है। यहां यह जानकारी मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो एकीकरण से रिलेटेड ही जानकारी दे रहा हूं। देखिए, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई, अर्थात ये रियासतें एक संप्रभु राष्ट्र की भूमिका में थी। जो ये अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इसकी धारा थी 8, जिसके तहत जो देशी रियासतें जिनके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था वो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अब जो भी देशी रियासतें थी ना, वो एक संप्रभु राष्ट्र यानी एक देश की तरह थी। क्या थी? एक राष्ट्र की तरह सभी रियासतें थी दोस्तों। तो ये रियासतें हैं, इन्हीं का तो विलय हमें करना है, इन्हीं का तो एकीकरण करना है मित्रों। इसी जानकारी के लिए मैंने ये जानकारी दी। आगे देखिए, 5 जुलाई 1947, इससे पहले जो 16 जुलाई 1947 है, इससे पहले रियासती विभाग का गठन किया गया था। जब यह अधिनियम पारित किया गया, उससे पहले ही रियासती विभाग का गठन कर दिया, जिससे कि सभी रियासतों का क्या किया जा सके? एकीकरण किया जा सके। रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। तो रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन है? वीपी मेनन। कब बना रियासती विभाग? कब गठन हुआ इसका? 5 जुलाई 1947 को। अब देखिए, इस विभाग के अनुसार वह रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक व आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। जो भी रियासतें जिनकी भी आबादी तो 10 लाख हो, यानी जनसंख्या 10 लाख हो, और उनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो, इनकी आय कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक, वो क्या कर सकती थी? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। इस समय संपूर्ण भारत में कितनी रियासतें थी? 562 देशी रियासतें थी। किस समय तक? 5 जुलाई 1947 तक भारत के अंदर, संपूर्ण जो भारत है उसके अंदर 562 देशी रियासतें थी दोस्तों। आगे चलिए, हमें बात किसकी करनी है मित्रों? राजस्थान की बात करनी है। तो चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में इस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में इस समय 19 तो थी रियासतें, 3 थे ठिकाने और 1 था केंद्र शासित प्रदेश। अब मित्रों यहां पर बात करें, 19 रियासतें हैं, जो तो हम जैसे एकीकरण पढ़ेंगे तो एक एक आ जाएगी हमारे सामने। लेकिन ये 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश ये कौन से? इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। तो जो अजमेर मेरवाड़ा है ये तो था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे आपके निमराना, लावा और कुशलगढ़।
अलवर के अंदर निमराना, टोंक के अंदर लावा और बांसवाड़ा के अंदर है आपका कुशलगढ़। ये 3 क्या थे आपके मित्रों, ठिकाने थे। तो राजस्थान में एकीकरण प्रारंभ किया गया, उससे पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। तो जो राजस्थान का एकीकरण है ना, वो किनके नेतृत्व में संपन्न हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। राजस्थान के एकीकरण में दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस राजस्थान वासी ने निभाई थी? दामोदर लाल व्यास ने। इसलिए इनको राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है। तो राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मित्रों। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ है? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश को एक रूप वर्तमान राजस्थान बनाने में 7 चरण लगे। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा जब वर्तमान राजस्थान है ये इस स्वरूप में आया दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय की बात देखिए। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। तो ये चारों के चारों याद कर लो मित्रों, वापस बोल लेना मेरे साथ। सबसे बड़ी रियासत बोलिए आप सभी, जोधपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत झालावाड़। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान के एकीकरण के समय केवल जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ व बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक व आय 1 करोड़ थी। तो यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ उस समय कितनी रियासतें थी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक व आय 1 करोड़ थी? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ व बीकानेर दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, जब एकीकरण हुआ है, एकीकरण प्रारंभ हुआ, उससे पहले भी तो राजाओं ने तो प्रयास ही किया ना कि हम अपनी रियासतों को मिलाकर हम स्वतंत्र क्या कर ले, राष्ट्र बना लें। तो चलिए अब देखते हैं एकीकरण से पूर्व के प्रयास। कौन कौन से प्रयास होते हैं एकीकरण के पूर्व दोस्तों? कोटा के महाराव थे उस समय भीम सिंह द्वितीय। उन्होंने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। तो पहला प्रयास कौन कर रहा है? कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाना चाहते थे, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, लेकिन यह क्या रहा? उनका असफल रहा प्रयास। पहला प्रयास आपके सामने। दूसरा देखिए, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया है। तो दूसरा प्रयास किसने किया? डूंगरपुर के महारावल ने। महारावल थे लक्ष्मण सिंह, जो मिलाना चाहते थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को और बनाना चाहते थे बांगड़ संघ, लेकिन यह भी इनका प्रयास असफल रहा दोस्तों। आगे चलिए, मेवाड़ के महाराणा थे उस समय भूपाल सिंह। उन्होंने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलवाया जिसमें राजस्थान, गुजरात व मालवा के 22 शासकों ने भाग लिया। मित्रों, जो मेवाड़ के महाराणा है भूपाल सिंह, इन्होंने यह सम्मेलन कब बुलाया है? 25-26 जून को, और इसके अंदर 22 शासकों ने भाग लिया। ये 22 शासक कहां के थे? राजस्थान, गुजरात और मालवा के। महाराणा ने इन सब रियासतों को मिलाकर
राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा और के.एम. मुंशी को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ये जो सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन के अंदर जो महाराणा भूपाल सिंह है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम सभी मिलकर एक राजस्थान यूनियन बनाते हैं। यह प्रस्ताव किसने रखा? महाराणा भूपाल सिंह ने। और संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आगे देखिए मित्रों, यह तीसरा प्रयास चल रहा है। 23 मई 1947 को, यह तो 25-26 जून 1946 को हुआ। इसके बाद 23 मई 1947 को इन रियासतों का पुण्य सम्मेलन आयोजित हुआ। जो 22 रियासतों ने भाग लिया था, 22 शासकों ने भाग लिया था, उनका फिर से सम्मेलन हुआ। लेकिन जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के शासकों की हठ धर्मिता के कारण यह प्रयास क्या रहा? असफल रहा। मतलब तीसरा प्रयास भी क्या हो गया? असफल हो गया। चौथा देख ले, जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय ने भी राजपूताना की रियासतों के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। तो कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय, डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय, इन्होंने प्रयास तो किए थे एकीकरण के, लेकिन सभी क्या हुए? असफल हुए। अब चलते हैं मित्रों राजस्थान एकीकरण की ओर। एक एक चरण को पढ़ते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट बनेगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं प्रथम चरण की ओर। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण जिसको हम बोलते हैं मत्स्य संघ। सबसे पहले प्रथम चरण के अंदर जो 4 रियासतें मिलाई गई, एक ठिकाने को मिलाया गया और उसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ दोस्तों। यह कब बना था? 18 मार्च 1948 को। कब बना है? 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। याद रख लेना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ बनाया गया। कब बनाया गया? 18 मार्च 1948 को। किन किन रियासतों को मिलाया गया? या प्रथम चरण या मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया? 4 रियासतों को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जो पूर्व के अंदर जिले हैं ना हमारे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये रियासतें थी उस समय, तो इनको मिलाया गया। और इनके साथ एक ठिकाना भी था, निमराना ठिकाना। तो ये निमराना ठिकाना कौन से जिले में पड़ता है? निमराना ठिकाना अलवर के अंतर्गत आता था। तो इसको भी उस समय किस में मिलाया गया था? मत्स्य संघ में मिलाया गया था। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना निमराना। राजधानी बनाई गई इसकी कौन सी? अलवर। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। राज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह जो धौलपुर के शासक थे, उदयभान सिंह, उनको बनाया गया राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख है मित्रों, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, उपराज प्रमुख किसको बनाया गया है? उपराज प्रमुख गणेश पाल को। ये कहां के थे? करौली के शासक थे। याद रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट है। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के शासक, उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली के शासक। प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत को, जो अलवर के थे। और यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है? शोभाराम कुमावत को, जो अलवर के थे दोस्तों। अब बात करें कि उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन करता था नरहरि विष्णु गाडगिल, जो उस समय खनिज और विद्युत मंत्री थे। खनिज और विद्युत मंत्री उस समय थे। इन्होंने मत्स्य संघ का क्या किया है? उद्घाटन किया है। एक बार फिर देख लो, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। मत्स्य संघ प्रथम चरण जिसका नाम रखा गया मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को यह बना। 4 रियासतें इसके अंतर्गत मिलाई गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एक ठिकाना निमराना को भी मिलाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर को। राज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह धौलपुर और उपराज प्रमुख बनाए गए गणेश पाल, जो करौली के शासक थे।
प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत अलवर के, और उद्घाटन किया था नरहरि विष्णु गाडगिल, खनिज और विद्युत मंत्री उस समय ये थे दोस्तों। आगे देखिए अब मित्रों यहां पे देखिए, यहां पर हमने क्या पढ़ा कि उद्घाटनकर्ता कौन है, नरहरि विष्णु गाडगिल। तो उद्घाटन हुआ कहां पर है, भरतपुर के किले में। उद्घाटन कहां पर हुआ है, भरतपुर के किले में मत्स्य संघ का। नामकरण यानी जो ये मत्स्य संघ नाम दिया है ना, प्रथम चरण मत्स्य संघ चारों रियासतों को मिलाकर, ये नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। इसका विरोध भी हुआ था, और विरोध किया था ठाकुर देशराज ने। तो मत्स्य संघ का विरोध किसने किया, ठाकुर देशराज ने। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आ चुका है, सेकंड ग्रेड के अलावा भी एग्जामों में यह क्वेश्चन आता रहता है। इस समय मत्स्य संघ जो बनाया गया, इसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर, आय थी 184 लाख, मतलब 1,84,00,000। मत्स्य संघ चारों रियासतों और ठिकाने की कुल आय थी 184 लाख रुपए। जनसंख्या थी 18.48 लाख। जनसंख्या कितनी थी, 18.48 लाख दोस्तों। यह था प्रथम चरण मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948। अलवर के महाराजा तेज सिंह व दीवान एन.बी. खर्रे की, समझिए यहां से, जो अलवर के महाराजा थे तेज सिंह व दीवान थे एन.बी. खर्रे की महात्मा गांधी की हत्या में संदिग्ध भूमिका थी। अतः भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन सबसे पहले अपने नियंत्रण में लिया था। यह आगे की बात है मित्रों, कि जैसे यह बना उसके बाद कुछ दिनों बाद है, जो अलवर के महाराजा थे ना तेज सिंह और दीवान थे एन.बी. खर्रे, इनकी जो संदिग्ध भूमिका आई वो आई महात्मा गांधी की हत्या में। तो इसलिए अलवर का जो प्रशासन है वो भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अलवर पहली रियासत थी जो सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में आई। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जो सीधी भारत सरकार के नियंत्रण में थी, वो थी अलवर रियासत, और यह था आपका प्रथम चरण दोस्तों। तो कैसा लगा आपको प्रथम चरण दोस्तों, कमेंट करके बता दें सभी साथी। आगे चलते हैं दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण जिसको हम जानते हैं पूर्व राजस्थान के नाम से, मत्स्य संघ के बाद में दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान, जिसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान। यह बना 25 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ कब बना था, 18 मार्च 1948 को, और यह बना है 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान के अंदर 9 रियासतें मिलाई गई थी। कितने रियासतें, 9 रियासतें। कौन कौन सी थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। इस प्रकार 9 रियासतें दूसरे चरण पूर्व राजस्थान के अंतर्गत मिलाई गई, और इनके साथ एक ठिकाना भी मिलाया गया था। वो ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में है ना कुशलगढ़, वो ठिकाना भी इसके तहत मिलाया गया। तो 9 रियासतें और एक ठिकाने को पूर्व राजस्थान के अंदर मिलाया गया। इसकी राजधानी बनाई, आगे देखिए, इसका राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह को, जो कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह। इनको क्या बनाया गया था, इनको बनाया गया था दोस्तों राज प्रमुख। और मित्रों यहां से बता दूं आपको, राजधानी किसको बनाया गया था, कोटा को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया था, कोटा को। उपराज प्रमुख, अब मित्रों यहां पर उपराज प्रमुख तो वही बात है, 9 रियासतें थी, तो रियासतों में आपस में शासकों के अंदर कि मैं राज प्रमुख बनूंगा, मैं उपराज प्रमुख बनूंगा, तो ऐसी क्या हो गई, विरोध होने लगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर 2 उपराज प्रमुख बनाए गए, एक वरिष्ठ एक कनिष्ठ। 2 क्या बनाए गए, उपराज प्रमुख। जो वरिष्ठ बने वो थे बहादुर सिंह बूंदी के, और कनिष्ठ बने वो थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक। तो राज प्रमुख तो एक ही है, लेकिन उपराज प्रमुख 2 बने थे पूर्व राजस्थान में, वरिष्ठ कनिष्ठ। वरिष्ठ थे बहादुर सिंह बूंदी, कनिष्ठ थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर दोस्तों।
प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के थे गोकुल लाल असावा, ये क्या बने थे, पूर्व राजस्थान में प्रधानमंत्री दोस्तों। अब बात करते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन है, तो उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गाडगिल। कौन है, नरहरि विष्णु गाडगिल, जिसने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, खनिज और विद्युत मंत्री थे। इन्होंने क्या किया था, पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया था। यह है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गाडगिल, तो यह उद्घाटन किया कहां पर है, कोटा के अंदर, जहां पर राजधानी, वहीं पे उद्घाटन होगा। तो उद्घाटन कोटा में, कोटा को बनाया गया था राजधानी। क्षेत्रफल था पूर्व राजस्थान का कुल 16,087 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 16,087 वर्ग किलोमीटर। आय थी 2.16 करोड़ 216 लाख रुपए, 2,16,00,000 रुपए कुल आय थी। जनसंख्या थी 23.5 लाख, 23.5 लाख कुल जनसंख्या पूर्व राजस्थान, 9 रियासतें व एक ठिकाने की जनसंख्या थी। आगे देखिए, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत एग्जामों में आता है, और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? चंद्रवीर सिंह। कहां के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे। और यहां पे जो 9 रियासतें मिलाई गई है ना, इनमें से 2 रियासतें थी, एक तो शाहपुरा व दूसरी किशनगढ़, जिनको क्या नहीं था, तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा व किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। यह था हमारा दूसरा चरण, पूर्व राजस्थान। और यहां पर याद रखना, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। उद्घाटन तो नरहरि विष्णु गाडगिल ने ही किया है। राज प्रमुख बने थे महाराव भीम सिंह, जो कोटा के थे दोस्तों। आगे चलते हैं तीसरे चरण में, तृतीय चरण, तीसरा चरण, जिसके अंदर क्या बना था? संयुक्त राजस्थान, जिसका नामकरण क्या हुआ था? संयुक्त राजस्थान। यह बना था 18 अप्रैल 1948। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान बना था ना 25 मार्च 1948, यह बना था 18 अप्रैल 1948 को। इसके अंदर 10 रियासतें मिलाई गई। अब 10 रियासतें, 9 रियासतें तो वही जो पूर्व राजस्थान में मिलाई गई, और पूर्व राजस्थान की 9 रियासतें और एक हो गई आपकी कौन सी? मेवाड़। तो कितनी हो गई? 10 हो गई। तो कुल मिलाकर संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें मिलाई गई। पूर्व राजस्थान की 9, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, 9 रियासतें, और एक रियासत हो गई आपकी कौन सी? मेवाड़। तो कुल कितनी हो गई? 10 रियासतें संयुक्त राजस्थान में मिलाई गई। राजधानी बनाई गई किसको? उदयपुर को। राजधानी कौन सी बनी है आपकी? उदयपुर राजधानी बनी है। यहां पे देखिए मित्रों, यहां पर राज प्रमुख बनाया गया है किसको? महाराणा भूपाल सिंह को, जो क्या थे? मेवाड़ के शासक थे, जिनको बनाया गया है राज प्रमुख। तो फिर जब राज प्रमुख बनाया गया, तो पहले जो पूर्व राजस्थान में राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह, उनके और इनके मध्य विवाद हो गया। उपराज प्रमुख को लेकर विवाद हो गया, तो उपराज प्रमुख बनाए गए हैं संयुक्त राजस्थान में 3। किन किन को? देखिए, उपराज प्रमुख मुख्य तो बनाए गए महाराव भीम सिंह कोटा, कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह, जिनको जो आपके पूर्व राजस्थान में राज प्रमुख थे, उनको यहां पर उपराज प्रमुख बना दिया है। और वरिष्ठ और कनिष्ठ जो आपके पूर्व राजस्थान में है, वो ही यहां पर रहेंगे। बहादुर सिंह, महाराव बहादुर सिंह बूंदी व महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, इनको बनाए गए वरिष्ठ व कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो यहां पर राज प्रमुख, उपराज प्रमुख कितने हो गए? 3 हो गए। और राज प्रमुख कौन है आपके? महाराणा भूपाल सिंह दोस्तों। प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर के थे। माणिक्यलाल वर्मा को यहां पर क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटनकर्ता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्घाटन किया है वो कहां पर किया है? उदयपुर के अंदर।
कहां पर किया है, राजधानी कहां किसको बनाया था, उदयपुर को। तो उदयपुर में उद्घाटन, जो राजधानी होगी वहीं पर उद्घाटन होगा, तो उद्घाटन उदयपुर में। क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग किलोमीटर। जो हमारा संयुक्त राजस्थान बना था तीसरे चरण में, उसका क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग किलोमीटर। आय थी 3.10 करोड़, मतलब कितनी, 310 लाख, 310 लाख, 3 करोड़ 10 लाख कुल आय थी। जनसंख्या थी 42.60, यानी 42.6 लाख कुल जनसंख्या थी आपकी संयुक्त राजस्थान की। यहां पर देखिए मित्रों, जो मेवाड़ के महाराणा थे ना, वो मान्य नहीं थे, तो इनको 20 लाख रुपए दिए गए थे। अब वो ये 20 लाख रुपए क्यों दिए गए थे, किस लिए दिए गए थे, ये देखिए। ये मान्य नहीं थे, ये मिल नहीं रहे थे संयुक्त राजस्थान में, तो इनको लालच दिया गया था 20 लाख रुपए का। देखिए, मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए दिए गए, 10 लाख रुपए प्रिविलियस के रूप में, 5 लाख रुपए राज प्रमुख के वेतन के रूप में, जो राज प्रमुख इनको बनाया गया था ना, तो वेतन के रूप में 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए इनको दिए गए थे। इनमें से ये क्वेश्चन आया है कि संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय हुआ तो मेवाड़ के शासक को कितने रुपए दिए गए, 20 लाख रुपए दिए गए। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, और यह शर्त भी रखी गई, क्योंकि राजधानी किसको बना दिया गया था, उदयपुर को, लेकिन शर्त रखी गई, क्योंकि जो कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह, वो माने नहीं थे, तो शर्त रखी गई कि विधानसभा का एक अधिवेशन है वो हर साल आपके कोटा में भी आयोजित किया जाएगा। यह था हमारा तीसरा चरण, तृतीय चरण। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को बना, जिसमें राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। आगे चलते हैं चतुर्थ चरण की ओर, देखते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण को नाम दिया गया वृहत राजस्थान। यह बना 30 मार्च 1949 को, अगली साल, यानी तृतीय चरण, यानी संयुक्त राजस्थान से बना था 1948 में, यह अगले साल 1949 में 30 मार्च 1949 को। इसके अंदर 14 रियासतें मिलाई गई। 14 रियासतें कौन कौन सी है, 10 रियासतें तो जो संयुक्त राजस्थान में है। संयुक्त राजस्थान की कितनी रियासतें हैं, 10, और 4 रियासतें ये आपकी रही, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो 10 और 4 कितनी हो गई आपकी, 14 हो गई। तो कुल मिलाकर वृहत राजस्थान, चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान के अंतर्गत 14 रियासतें मिलाई गई। 10 तो वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और मेवाड़, और 4 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इनको मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी बनाई गई थी जयपुर की। इसकी राजधानी किसको बनाया गया है, जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया है। यहां से मित्रों एक बात आती है, ध्यान याद रखना, जो लावा ठिकाना है ना, लावा ठिकाना जयपुर के अंतर्गत आता था, लावा ठिकाना, उसको इस चरण से पहले जयपुर के अंदर मिला दिया गया था, जयपुर में मिल गया था। वो वृहत राजस्थान में नहीं मिलेगा, वो जयपुर जो रियासत थी उसके अंदर उसका विलय हो गया था इससे पहले, तो वो किसके साथ आ गया, जयपुर के साथ। तो यहां पे देखिए 14 रियासतें थी, राजधानी बनाई गई जयपुर को। किसको बनाई गई, जयपुर को। महाराज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के हैं ना महाराणा भूपाल सिंह, उनको क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख। राज प्रमुख बनाया गया था महाराजा मानसिंह द्वितीय को, जो जयपुर के थे, और राज प्रमुख इनको आजीवन बनाया गया था कि आजीवन आप क्या रहेंगे, राज प्रमुख रहेंगे, मानसिंह द्वितीय को। अब मित्रों यहां पे वही बात, जब बहुत सारी रियासतें एकीकरण हो रहा है तो शासकों के मध्य हो गया उपराज प्रमुख को लेकर विद्रोह। यहां पर वरिष्ठ और कनिष्ठ, यानी वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भी 2 बने और कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी क्या बने हैं, 2 बने। वरिष्ठ उपराज प्रमुख है उनमें महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर और महाराव भीम सिंह कोटा, ये बने थे वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे महाराव बहादुर सिंह बूंदी, महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर।
ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना आसानी से लिखा हुआ आपको बहुत कम जगह मिलेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जब ये सब बन गए हैं तो बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो हमारे संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। यहां पर बन गए हैं हीरालाल शास्त्री। कौन बन गए? हीरालाल शास्त्री। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता कौन है मित्रों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटन, जहां राजधानी वहीं उद्घाटन, तो राजधानी थी जयपुर, तो जयपुर में उद्घाटन किया गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर, उस समय सत्यनारायण राव समिति कार्य कर रही थी, तो उसकी सिफारिशों के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां पे, चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान के समय ये बंटवारे किए गए थे कि राजधानी किसको दी जाएगी? जयपुर को। हाईकोर्ट दिया जाएगा जोधपुर को। शिक्षा विभाग दिया जाएगा बीकानेर को। वन एवं सहकारिता दिया जाएगा कोटा को। खनिज विभाग दिया जाएगा उदयपुर को। यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। चतुर्थ चरण के अंतर्गत हुआ था, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इनका इधर से उधर किया गया था। अब मित्रों यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, जो भी आपको बता दूं, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं मित्रों? बताइए जल्दी से, क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। चतुर्थ चरण या वृहत राजस्थान जिस दिन बना, उसी दिन को आज हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं पंचम चरण, या जिसको हम वृहत्तर या संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसकी ओर। तो देखिए पंचम चरण में, पंचम चरण का नाम दिया गया था वृहत्तर या संयुक्त वृहत राजस्थान, और इसका निर्माण हुआ था 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। देखिए यहां पर शंकर देवराय समिति की, शंकर देव राव थे, ये राय नहीं है, शंकर देव राव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया गया। जो मत्स्य संघ प्रथम चरण में हमने बनाया था, 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाकर, उसका विलय अब कर दिया गया है किसमें? वृहत राजस्थान के अंदर। तो 14 रियासतें पहले थी, और अब कितनी हो गई है मित्रों? 4 ये मिल गई है, तो कितनी रियासतें हो गई है? 18 रियासतें हो गई है। अब यहां पर देखिए, कुल यहां पर आपकी 4 रियासतें, वो यानी मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया गया है? पंचम चरण के आधार पर, यानी वृहत राजस्थान, वृहत्तर राजस्थान या संयुक्त वृहत राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया गया है। संयुक्त वृहत राजस्थान बना, उसमें जो हमारा वृहत राजस्थान था, जो हमारा चतुर्थ चरण था, उसमें क्या किया गया है? मत्स्य संघ को मिला दिया गया है। तो मत्स्य संघ राजस्थान के साथ कौन से चरण में मिलता है? पंचम चरण में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। शोभाराम कुमाऊत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब ये शोभाराम कुमाऊत कौन है? वापस आ गया ना क्वेश्चन कि ये शोभाराम कुमाऊत। तो शोभाराम कुमाऊत कौन है दोस्तों? जो मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री थे ना, अलवर वाले, वो है। इनको जो शास्त्री मंत्रिमंडल है उसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और जो कृषि विभाग है वो किसको दे दिया गया? भरतपुर को दे दिया गया। जो ये बंटवारे हुए थे, जैसे शिक्षा विभाग बीकानेर के पास है आज भी, हाईकोर्ट जोधपुर में आज भी, राजधानी जयपुर है, वन व सहकारिता कोटा में है, खनिज विभाग उदयपुर में है, तो उस समय इनका जो बंटवारा हुआ था वो आज भी उसी प्रकार चल रहा है। ये था हमारा पंचम चरण। अब चलते हैं हम छठवें चरण की ओर। छठा चरण देखिए, छठा चरण जिसको नाम दिया गया राजस्थान संघ, 26 जनवरी 1950 को ये बना। देखिए, संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू व देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय किया गया। सिरोही अभी तक विलय नहीं हुई थी ना, तो आबू और देलवाड़ा जो जगह थी उनको तो छोड़ दिया, और बाकी सिरोही है उसका क्या कर लिया गया है? जो संयुक्त वृहत राजस्थान था उसमें विलय कर लिया गया है। और आबू व देलवाड़ा को मुंबई प्रांत में शामिल किया गया। जो आबू और देलवाड़ा वर्तमान में राजस्थान में है, इनको क्या कर दिया? मुंबई प्रांत में छठे चरण राजस्थान संघ के समय दिया गया था।
बाकी सिरोही भाग है वो किस में लिया गया था? संयुक्त व्रत राजस्थान में। समझे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहां से सिरोही आ गई, 18 रियासतें थी, कुल कितनी हो गई है? 19 रियासतें। तीनों ठिकाने मैंने बता दिए, तीनों ठिकाने, एक तो प्रथम चरण में मिला था, एक द्वितीय चरण में मिला था और एक जयपुर रियासत में मिल गया था। तो तीनों ठिकाने आ गए। अब बचा कौन? अजमेर मेरवाड़ा, तो वो आ जाएगा हमारे 7वें चरण में। अब चलते हैं 7वें चरण की ओर। देखिए 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान, जिसको हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। 7वां चरण वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को। देखिए इस चरण में आबू व देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान संघ में मिलाया गया। किस किस को मित्रों? ध्यान से देखिए, एक तो आबू देलवाड़ा जो 6वें चरण के अंदर, 6ठे चरण राजस्थान संघ बना था, उस समय हमने मुंबई प्रांत को दिया था, उसको वापस राजस्थान में मिलाया गया है। और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, उसको भी राजस्थान के अंदर मिलाया गया है और वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया है। यहां पर कुछ विभाजन और हुआ है, वो देखिए। मध्य प्रदेश का सुन्नेल टप्पा जगह थी, सुन्नेल टप्पा जो मध्य प्रदेश में आती थी, उसको राजस्थान में, अभी वर्तमान में झालावाड़ जिले में, को राजस्थान में मिलाया गया। और कोटा के अंदर सिरोज क्षेत्र था, उसको मध्य प्रदेश को दिया गया। तो कोटा के सिरोज क्षेत्र को किसको दिया गया था? मध्य प्रदेश को। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार जो राजस्थान एकीकरण है, 1956 में कब शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948 को, वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं राजस्थान एकीकरण को लेकर वो देख लेते हैं। 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इनसे। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की ए, बी व सी श्रेणियों का भेदभाव समाप्त किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जैसे ही राज्य बने थे, तो उनको श्रेणियों में बांट रखा था, ए, बी, सी श्रेणियों में। तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा इन श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ इसी संशोधन द्वारा राज्य प्रमुख, जो राज प्रमुख का पद है, उसको समाप्त कर राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। पहले हमने देखा था ना राज प्रमुख, और राज प्रमुख बनाए गए थे, जैसे हमारे राज प्रमुख आजीवन थे महाराजा मानसिंह, बनाए गए थे ना जयपुर वाले, आजीवन राज प्रमुख बनेंगे कि महाराजा मानसिंह चतुर्थ चरण में बने थे व्रत राजस्थान के समय। तो ये राज प्रमुख पद को समाप्त किया और इसकी जगह क्या बना दिया? राज्यपाल पद का सृजन किया गया। और राजस्थान यानी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 1956 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ ना, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने और सबसे ज्यादा समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ही रहे दोस्तों बात करें कि राजस्थान का जब ये हमारे मिले थे अजमेर मेरवाड़ा, तो उस समय अजमेर को जिला बनाया गया था। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला उस समय बनाया गया था दोस्तों। नोट लगाकर कुछ लिखा गया है। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, ने सबसे पहले भारत में विलय की घोषणा की। तो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने भारत में विलय की घोषणा सबसे पहले की थी। तो भारत में विलय की घोषणा सबसे पहले किस शासक ने की? शार्दुल सिंह ने। कहां के थे? बीकानेर ने। और जो लावा ठिकाना है, इसको चतुर्थ चरण से पहले जयपुर में मिला लिया गया था। जयपुर में इसको क्या कर लिया गया था? ऐड कर लिया गया था दोस्तों। यह है राजस्थान का एकीकरण 7 चरण। कैसी लगी आपको आज की क्लास? इसी के साथ राजस्थान इतिहास जो हम पढ़ रहे थे लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो क्लासें इंपॉर्टेंट थी वो सभी मैंने आपके सामने रख दी। अब बताइए सभी, अभी तक अगर आपने 1 से लगाकर 20 तक क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2nd ग्रेड पेपर फेस्ट इतिहास के नाम से, वहां पर जाइए और शॉर्ट के अंदर, और बहुत ही प्यारी क्लासें हैं,
समय निकालकर देखें, नोट्स भी बनाएं। और नोट्स अगर यहां से नहीं बनते हैं तो आप ऐप से इनकी पीडीएफ को देखते हुए भी नोट्स आसानी से बना सकते हैं। लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।